हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम राजस्थान हिस्ट्री से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह और पद्मिनी की बारे में जो राजस्थान हिस्ट्री के अंदर एग्ज़ाम पूछे जाते हैं, उसकी दृष्टि से हम इस टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मेवाड़ के गुइल वंश का जो प्रमुख शासक था या जो अंतिम शासक था, उसका नाम था रावल रतन सिंह। और इसका जो शासनकाल है वो है 1302 ईस्वी से लेकर 1303 ईस्वी तक। 2 वर्ष तक रावल रतन सिंह ने शासन किया था। 1302 में तो ये राजा बना था और 1303 में ये अलाउद्दीन खिलजी के शिकार हो गया और राजस्थान का दूसरा साका हो गया। रावल रतन सिंह के पिता का नाम था समर सिंह। समर सिंह के पुत्र थे रावल रतन सिंह। समर सिंह के छोटे पुत्र कुंभकर्ण ने नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना की थी। नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना किसने की? समर सिंह के छोटे पुत्र कुंभकर्ण ने। और समर सिंह का जो दूसरा पुत्र था वो था रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह रावल की उपाधि धारण करने वाला या गुहिल वंश की मूल शाखा या रावल शाखा का अंतिम शासक था। एक तो रावल की उपाधि धारण करने वाला, एक गुहिल वंश की मूल शाखा या रावल शाखा का अंतिम शासक था। इसके बाद में रावल शाखा समाप्त हो चुकी थी। रावल रतन सिंह के समय में 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। रावल रतन सिंह के शासनकाल में 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में रावल रतन सिंह ने अपने सेनापतियों गोरा व बादल सहित मारा गया। रावल रतन सिंह इस अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए खुद मारा गया और इसके सेनापति गोरा और बादल दोनों ही युद्ध में शहीद हो गए। रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी ने 1600 अन्य महिलाओं के साथ जोहर किया, जिसे चित्तौड़ इतिहास का प्रथम साका कहा जाता है। रतन सिंह की पत्नी थी पद्मिनी, उसने 1600 महिलाओं के साथ जोहर किया, जिसे इतिहास में चित्तौड़ के इतिहास का प्रथम शाखा कहते हैं और राजस्थान का इसे दूसरा शाखा कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास का दूसरा शाखा और चित्तौड़ के इतिहास का प्रथम शाखा माना जाता है। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और अपने पुत्र खिरिज खां को चित्तौड़ का किलेदार नियुक्त कर दिया। 1303 ईस्वी में रतन सिंह मारा गया और किला किसके अधीन आ गया? अलाउद्दीन खिलजी के। और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का जो किलेदार है वो खिरिज खां को नियुक्त किया और खिरिज खां के नाम पर ही चित्तौड़ का नाम बदलकर खिरजाबाद कर दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिरजाबाद कर दिया। कब? 1303 ईस्वी में। खिरिज खां के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने मालदेव सोनगरा को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया था। खिरिज खां सर्वप्रथम अपने पुत्र को चित्तौड़ का किलेदार नियुक्त किया और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने मालदेव सोनगरा को चित्तौड़ का प्रशासक या किलेदार नियुक्त कर दिया। अलाउद्दीन द्वारा चित्तौड़ आक्रमण का मुख्य कारण वो था साम्राज्यवादी नीति। और जो तात्कालिक कारण था, साम्राज्यवादी नीति तो थी, लेकिन उस समय जो 1303 ईस्वी का जो तात्कालिक कारण था, रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा। तो पहला कारण तो हो गया अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्य नीति, क्योंकि उसके साम्राज्य में मेवाड़ एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था, इसलिए चित्तौड़ को जीतना जरूरी था। इसी कारण उसकी पहला कारण तो था साम्राज्यवादी नीति और तात्कालिक यानी उस समय जो महत्वपूर्ण कारण था वो था रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा। पद्मिनी प्रकरण का प्रथम उल्लेख मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी पुस्तक पद्मावत में किया है। पद्मिनी, रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी का जो विस्तार वर्णन हमें देखने को मिलता है
वो मिलता है मलिक मोहम्मद जायसी की कृति है पद्मावत। और पद्मावत की रचना 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी के समय हुई थी। अब देखो साका तो हुआ 1303 ईस्वी में, लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी इस ग्रंथ को कब लिख रहा है? 1540 ईस्वी में। और इस ग्रंथ में हर चीज़ को अतिशयोक्ति यानी बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। पद्मावत के अनुसार रतन सिंह के समय श्रीलंका, जिसे उस समय सिहल द्वीप कहा जाता था, का शासक था गंधर्व सेन। पद्मावत के अनुसार, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की जो कृति है उसके अनुसार रतन सिंह के समय यानी 1302 से लेकर 1303 इस समय जो श्रीलंका है सिहल द्वीप, उसका जो शासक था वह था गंधर्व सेन। रावल रतन सिंह के समय श्रीलंका का जो शासक था वह था गंधर्व सेन, और रानी पद्मिनी है वो गंधर्व सेन की पुत्री थी। यानी रावल रतन सिंह कहाँ का था? चित्तौड़ का था, यानी कि मेवाड़। और ये जो पद्मिनी है वो थी श्रीलंका। श्रीलंका का शासक था उस समय गंधर्व सेन, और गंधर्व सेन की क्या थी? पुत्री थी। कौन? पद्मिनी। हीरामन रानी पद्मिनी का तोता था। हीरामन जो तोता था, जो इंसानों के समान बोल सकता है, वो तोता रानी पद्मिनी का था। रावल रतन सिंह ने पद्मिनी की सुंदरता का वृत्तांत हीरामन तोते से सुना था। हीरामन तोता मेवाड़ आया, और मेवाड़ आकर उसने चित्तौड़ में रावल रतन सिंह को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में विस्तार से बताया। ये किसके आधार पर है? ये है मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत के अनुसार। और अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी की सुंदरता का वृत्तांत राघव चेतन, जिसे हम काला चेतन भी कहते हैं, काला चेतन नामक तांत्रिक से सुना था। ये जो तांत्रिक है ये मेवाड़ का था, और जब इसे रावल रतन सिंह ने देश निकाला दे दिया तो ये राघव चेतन अपने क्रोध को शांत करने के लिए उसने पद्मिनी की जो सुंदरता का वृत्तांत है वो अलाउद्दीन खिलजी से किया। और उसी कारण सुंदरता की लालसा के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी को पाना चाहा, और इसी के कारण 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का साका हुआ, जिसे राजस्थान का दूसरा साका कहा जाता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।